ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए और यहाँ इसको सॉल्व करते हैं अपन। पेडिग्री बेस्ड क्वेश्चन देखो। द बिलो पेडिग्री शो द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ जीन एक्स, कि कोई जीन एक्स है उसका मामला है। ए लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, कि जब ये वाला म्यूटेशन होगा तो जीन अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। ऑफ जीन लीड्स टू द डिसऑर्डर, तो उससे क्या है कि डिजीज होगी। अगर जीन खराब हो गया तो डिजीज होगी। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई ना, कि जीन में मिस्टेक होने पे डिजीज होगी। ओके ठीक है। फर्दर इसके बाद में और भी आपको इसमें शामिल करना क्या, कि जीन एक्स इज इम्प्रिंटेड। इम्प्रिंटिंग का भी इश्यू आएगा इसमें। इम्प्रिंटिंग का मतलब कि एक पेरेंट का असर है वो अलग प्रकार का, दूसरे पेरेंट का असर है वो दूसरे प्रकार का, लीडिंग टू इट्स इनएक्टिवेशन। तो पेरेंट कौन सा है उसके अकॉर्डिंग जीन है वो ऑफ भी होता है, कि एक पेरेंट से आएगा तो ऑफ होता है, दूसरे पेरेंट से आएगा तो ऑफ नहीं होता है। तो उसमें इम्प्रिंटिंग भी चल रही है। नॉर्मल जीन है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर डिफेक्ट होगा तो डिजीज होगी। और एक पेरेंट से वो ऑफ भी हो सकता है, दूसरे से वो ऑफ नहीं होता है, उसका असर पड़ता है पेरेंट के सेक्स का। इंडिविजुअल्स हु कैरी द म्यूटेंट एलील, जिसमें ये डिफेक्ट वाली एलील है उसको इन्होंने बताया है डॉट लगा के। और जिनको डिजीज है वो सेडेड हैं, जैसे ये डिजीज हैं, ये सेडेड हैं, तो इनको डिजीज है। अब यहाँ से आप समझ लीजिए कि जिनको डिजीज है, और जैसे मान लो कि आप इस 8 वाले को 5 वाले से कम या स्टार्टिंग वाले से कंपेयर कर लो, तो इसमें एलील तो है लेकिन डिजीज नहीं है। इसका मतलब ये कैसा है, रिसेसिव भी है। तो ये कुछ चीज़ें आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब इसमें ये कुछ पूछ रहा आपको कि जैसे जीन एक्स है वो मैटरनली इम्प्रिंटेड है क्या, ये है क्या, ऐसे कुछ बातें आपसे पूछ रहा है ना। तो अब आप अपनी सहूलियत के लिए इनके कोई निशान है वो लगा लो। जैसे इसमें डिफेक्ट है, तो डिफेक्ट है तो इसको बोल दो कैपिटल है, स्मॉल है। और इसमें डिजीज नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, स्मॉल स्मॉल या कैपिटल कैपिटल। भाई आपको काम करने में दिक्कत नहीं हो तो इसको क्या मानिए, ये सही है। वैसे भी सही को आप क्या लेते हैं, कैपिटल कैपिटल। अब इसमें एक स्मॉल ए आ सकता है ना, कि ये वाली कॉपी इसमें आ सकती है। ठीक है, अब इसमें नहीं आई तो इसमें कैपिटल ए आया है वहां से। अब इसमें आ गई, इसमें क्या स्मॉल ए आ गया इस पेरेंट से, और ये आउटसाइडर है तो इसको अपन क्या लेंगे, कैपिटल कैपिटल लेंगे आउटसाइडर को। ये कौन है, फादर है, ये कौन है, मदर है। अब डिफेक्ट वाली कॉपी इसमें गई, ये कह रहा है कि जिसमें डॉट लगाया है हमने, मतलब एलील डिफेक्ट वाली है तो डॉट भी होगा, तो इसमें डॉट तो नहीं है ना 6 में, यानी कि ये नॉर्मल है। तो इसमें दूसरा कौन आया, ये आया है। लेकिन इसको डिजीज क्यों हो गई, क्योंकि ये काम नहीं कर रहा, ये बंद हो गया। ऐसा ही केस इसका है, ये भी क्या है, स्मॉल ए तो मदर से आया है और कैपिटल ए फादर से आया, लेकिन उसमें भी क्या है, ये बंद हो गया, ऑफ है। तो सिंगल डिफेक्ट वाले कॉपी से डिजीज हो रखी है इनको। दूसरी साइड में आप चेक करो, यहाँ देखो क्या है, ये मेल है, फादर है, ये मदर है। अब मदर में क्या है, कैपिटल कैपिटल है, इसमें क्या है, कैपिटल स्मॉल है। तो इसमें कौन आया है, इसमें फादर से आया है स्मॉल है, और मदर से क्या है, कैपिटल है।
बट उसको डिजीज नहीं है, क्योंकि इसका ये जो मदर से आया है वो काम कर रहा है। इधर देखो फादर से आया है वो बंद है, और मदर से आया है वो चालू है ना। तो जो फादर वाले हैं वो ऑफ दे रहे हैं, जो मदर वाला है वो ऑफ नहीं दे रहा। ठीक है, अब देखो इसको चेक कर लो। ये कह रहा है कि जीन एक्स इज मैटरनली इम्प्रिंटेड, नहीं, फादर वाले से फर्क पड़ रहा है। नॉर्मल फंक्शन करना चाहिए था, उसको असर दिखाना चाहिए था, उसने नहीं दिखाया। कब नहीं दिखाया? जब वो फादर से आता तब नहीं दिखाया। तो प्रिंटिंग किसकी चल रही है? फादर की चल रही है, मदर की थोड़ी चल रही है ना। फिर तक कि इंडिविजुअल थर्ड का सिक्स ये वाला कैरीज एन इम्प्रिंटेड एलील। तो क्या इसमें इम्प्रिंटेड एलील है? इम्प्रिंटेड का मतलब क्या इसमें कैपिटल ए है? कैपिटल तो होगा ही होगा। अब वो तो बंद रहता है, तो बंद कर देते हैं इसको। तो फिर डिजीज क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी मदर से क्या है? मदर से दूसरा कैपिटल ए आ सकता है, क्योंकि इसकी मदर तो क्या है? कैपिटल ए स्मॉल है ना, राइट। तो इसमें हो सकता है, प्रेजेंट है ही वो, फादर से एक एलील तो आई है कंफर्म, हो तो सही बात है। अगला था कि इंडिविजुअल थर्ड का फोर्थ एंड थर्ड का फाइव, ये वाले है ना, हैव ए चाइल्ड। अगर इनकी शादी होती है, इनके बच्चा होता है, द प्रोबेबिलिटी दैट इट कैरीज एटलीस्ट वन म्यूटेंट एलील। तो देखो ये भी क्या है? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। फिर प्रोबेबिलिटी क्या है? एटलीस्ट कैरी एटलीस्ट वन म्यूटेंट एलील। तो ये वही तो हो गया ना, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो आपका चेकर बोर्ड क्या बनेगा? ये क्या कह रहा है? एटलीस्ट वन म्यूटेंट एलील। तो एटलीस्ट वन म्यूटेंट एलील यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, यहाँ आ गई। तो ये कितने हो गए? 75%। ये तो सही बात है। और फिर ये कह रहा है कि इफ इंडिविजुअल, ये आपके वापस वही बात है, हैव ए चाइल्ड द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज द डिसऑर्डर, कि उसके डिजीज के चांस कितने हैं। तो डिजीज तो कब होगी? देखो इनमें फादर से आ रहा है स्मॉल ए, है ना। जैसे अब यहाँ पे क्या है कि ये फादर है और ये मदर है, इनको गोल करना पड़ेगा ना। ये तो हो गया आपका थर्ड का फोर्थ, और ये हो गया थर्ड का फाइव। ये इनके फादर एंड मदर के सिंबल आपने लगा दिए, ठीक है। अब बाकी चीज़ें भी आपको पता है कि फादर से आने पे ऑफ होता है, तो फादर से आने पे ऑफ होगा, है ना। जैसे ये आपने फादर बनाया है, तो फादर से जो कैपिटल ए आएगा वो ऑफ हो जाएगा। तो ये चीज़ें 75% कभी हो ही नहीं सकती, तो ये बात गलत आएगा। तो मैटरनली प्रिंटिंग, पैटर्नली प्रिंटिंग ये आपको निकालना था पहले, वो निकलने के बाद क्वेश्चन होगा। तो अब आपके पास बी एंड सी है, वो स्टेटमेंट सही है, तो आप इसका आंसर है वो बी एंड सी, थर्ड ऑप्शन दे देंगे।